इस वक्त धरना जारी है और वाटर कैनन और क्रैकडाउन किसी वक्त भी हो सकता है। पुलिस ने क्रैकडाउन की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल धरना जी जारी है। पुलिस के मुज़ाकरात हुए अलीमा खान साहबा के साथ कि आप धरना खत्म कर दें, लेकिन ज़ाहिर है अलीमा खान साहबा ने आते ही कह दिया था कि पूरी रात भी मुझे बैठना पड़ा, तो आज मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। इस वक्त एक्सपेक्टेड है कि पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और किसी वक्त भी वो क्रैकडाउन जो है वो करेंगे। मेरे साथ बलोचिस्तान से पीटीआई के नौजवान रहनुमा एहसन एजाज खैतरान साहब मौजूद हैं और हमने ऐसा कोई दिन नहीं देखा जब हम अडयाला रिपोर्ट करने के लिए आए हों और खैतरान साहब यहाँ पर मौजूद ना हों। और खैतरान साहब ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर जिसे एक कहते हैं ना कि हीरो का दर्जा, कि गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, हर केस के अंदर, ये अडयाला के अंदर, कचहरी के अंदर, पिंडी, इस्लामाबाद, हाई कोर्ट, हर जगह पर मौजूद होते हैं। खैतरान साहब, एक तो ये है कि किसी वक्त भी अब इतलात हैं कि क्रैकडाउन जो है वो हो सकता है और जाहिर है यहाँ पे क्रैकडाउन होता है और जो पानी और वो सारा कुछ होता है वो किसी ढका छुपा नहीं है। क्या कहेंगे, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है इन धरनों का, इस तरह के एहतजाजों का। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने बड़े डिटेल से बताया है। हमारा फ़र्ज़ है, जब तक लीडर हमारा जेल के अंदर है तो इंशाल्लाह जेल के बाहर हम पहरा देंगे। जब तक खान रिहा नहीं होता, उसकी फ़ैमिली को जब जब ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि देखिए कि लीगल तरीका है कि भी आप फैमिली को इजाज़त दे दें, ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना पुलिस को हमारे ऊपर क्रैक डाउन करने की या शेलिंग करने की। भाई 5 बजे तक आप मुलाकात करवा दें, मुलाकात से पता नहीं क्यों डर रहे हैं, क्या खौफ है कि वो कि खान साहब ने ठीक अंदाज़ा लगाया कि ये ज़हनी मरीज़ हैं जिसकी वजह से ये मुलाकात तक हद तक नहीं जाने दे रहे। बाकी यहाँ इनकी फस्तायत है, बादशाहत है इनकी बादशाहत के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। जिस तरह आपने लास्ट मंगल को देखा था या उससे लास्ट मंगल को देखा था, पानी डाला, तेज़ाब वाला पानी डाला, क्रैकडाउन किया, तो आज भी इंशाल्लाह हम खड़े हैं। जब तक खान की फैमिली बैठी उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब अडयाला से खान बाहर आएगा और इस मुल्क में जो एक मायूसी छाई हुई है हर सूबे के अंदर, हर इलाके के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो ख़त्म होगी। वो ख़त्म एक ही बंदा कर सकता है, वो इमरान खान है। वही पाकिस्तान को जोड़ने की इकाई है, वही बलोचिस्तान को जोड़ने की इकाई है, वही सिंध को जोड़ने की इकाई है, वही पंजाब को और वही KPK को जोड़ने की इकाई है, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हम खड़े हैं। इनकी वो कहते हैं ये तीर आजमाए हम जिगर आजमाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया एहसन एजाज खैतरान साहब। अगर बलोचिस्तान से पिंडी पहुंच सकते हैं तो जाहिर है फिर बाकी जो लोग नहीं आते उनको अपना वो देखना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, धरना जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं जो पहले TLP में थे, वो जमात जिसके रहनुमा आज कल नजर ही नहीं आते और शायद उनके कारकुन भी भूल चुके हैं। इन्होंने अयाज सादिक के मुकाबले पर इलेक्शन लड़ा, कुछ 24,000 से ज्यादा वोट लिए, उसके बाद इन्होंने TLP को छोड़ा, अब ये PTI में है। तो सर आप लाहौर में आए हैं अचानक, यानी 6 महीने हुए हैं आपको इस जमात में आए हुए, और अब आप में इतना जज्बा आ चुका है कि आप लाहौर से चलते हैं, धुंध मोटरवे बंद होती है, उसके बावजूद आप अडयाला पहुंच जाते हैं। जी, ये जज्बा तो बचपन से इमरान खान के लिए चला आ रहा था, बस मौका नहीं मिला। और पिछले 2 इलेक्शन मैंने आज़ाद MPA का इलेक्शन लड़ा, आज़ाद चेयरमैन UC का इलेक्शन लड़ा, वो भी मैंने विन किया। और मुझे असल में उस वक्त जब PTI के ऊपर अच्छा वक्त था ना, तो तब वो लोग जो फसली बटेरे थे वो काबिज थे। अभी PTI पाक हो चुकी है। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कर ली, जिन्होंने भागना था वो भाग गए। और जब इमरान खान साहब की विक्ट्री स्पीच सुनी, और लिटरली मैं आपसे बोलूँगा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मेरे अंदर का एक जो सच्चा सियासी वर्कर था ना, वो कहता था कि ये अच्छे वक्त पे है, इस वक्त इनके पास नहीं जाना। जब खान साहब की पार्टी पर, खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया, तो हमने अपना किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। और आज वही जो आज से 92 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानियों का जज्बा था, वही जज्बा मेरे अंदर है। और इंशाल्लाह मैं अभी कल रिहा के आया हूँ, KPK के CM साहब जब आए हैं, तो उस वक्त मुझे उस वक्त आप गिरफ्तार भी किया गया और एक FIR भी दर्ज की गई है मेरे ऊपर, ठीक है। और मैं उनका इस्तकबाल करके जब वापस अपने, मेरी भतीजी की बेटी की शादी थी, मुझे अपनी बेटी की शादी से गिरफ्तार किया गया है।
अच्छा मेरी भतीजियां भी तो बेटी होती है ना, मेरी सकी भतीजी की शादी थी, फैमिली जी फैमिली फंक्शन था। मैं उधर आया और उधर ये गात लगा कर बैठे हुए थे और मैंने एक मैसेज दिया था कि ये जो पुलिस वाले ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए किसी मिनिस्टर एमएनए एमपीए की वो खुशनुदी हासिल करने के लिए इस वक्त जुल्म का बाजार गर्म कर रहे हैं, वो शायद भूल चुके हैं कि उन्हें एक जगह पर और भी ट्रांसफ़र होना है जहाँ सारे दुनिया के इंसानों को ट्रांसफ़र होना है, और वहाँ किसी एमपी एमएनए की सिफारिश नहीं चलेगी, वहाँ मेरे आका दो जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश चलेगी। अच्छा, एक चलो दो चीजें आपसे पूछनी है। एक तो जरा ये क्रैकडाउन भी आपको पता है यहाँ पे होता है, पानी शानी फेंका जाता है, और आप जाहिर है पीटीआई में मुश्किल वक्त में आए हैं और ये मुश्किलात तो यहाँ पे काफ़ी होती हैं। तो मैंने तो पिछले पानी जो है पिछले मंगल से उससे पिछले मंगल मेरे ऊपर पानी गिरा और लाहौर तक मेरा पूरा जिस्म जलता हुआ गया है। तो ये पानी, वो जो जलन थी ना, वो इमरान खान साहब की मोहब्बत को और बढ़ा रही थी, और अभी तक बस वो शादी वाला दिन जो था उसी मैंने मंगल को नहीं आ सका, बाकी जब से हम ये डयाला में आ रहे हैं एक दिन भी नागा नहीं हो रहा। अच्छा, सेकंड चीज़ ये बताएं, सोहेल हफीज़ साहब अभी 3 रोज़ा दौरे पर थे लाहौर, बड़ा उनका दौरा पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हुआ, सोशल मीडिया पे भी सवाल भी काफ़ी हमारे वो बरादरी के दोस्त हैं उनसे पूछा गया कि लाहौर कैसा लगा, मरियम का काम कैसा था, वो सारी चीज़ें होती रहीं। और यहाँ पे भी रिपोर्ट होता रहा कि लाहौर बंद था, रास्ते बंद थे, वो लिबर्टी को बंद कर दिया गया था। तो आप तो जाहिर है उस सारे दौरे में थे और आप सारा वो वेलकम शेलकम भी कर रहे थे, तो क्या उस दौरे के बारे में आपने क्या देखा? वाकई फस्तायत हुई पंजाब हुकूमत की जानब से या मेहमान नवाजी हुई? फस्तायत का तो मुंह बोलता सबूत आपके सामने खड़ा है। मैं एफआईआर मनामा थाना में, लाहौर के मनामा थाना में मेरे ऊपर एफआईआर काटी गई है और मुझे एक रात में 5 पुलिस स्टेशन घुमाए गए हैं। अच्छा जी, और मेरे पास कोई कंबल नहीं है, मेरे पास कोई मुझे साबन नहीं दिया गया, मेरे पास कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये हुआ है कि अफरीदी साहब से मैंने हाथ मिलाया था, ठीक है, हैदर मजीद के घर, और फिर वो हाथ में मुझे फरीदी साहब का लम्स, और उस लम्स में खान साहब की खुशबू आ रही थी, और फरीदी साहब में खान साहब की झलक है। और मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने वो पूरा दिन उस हाथ को किसी के साथ मिलाया नहीं, मैंने वो हाथ ऐसे अपने सीने के साथ लगा के रखा कि यार ये हमारे खान का सिपाही है और इससे खान साहब की खुशबू आ रही है। और फिस्ताइए तो अभी हम और बर्दाश्त करने के लिए, इधर भी सुना है दहशतगर्दी की एफआईआर इन्हें दी है, तो वो उस मंगल ही दी है जिस मंगल हम लाहौर वाले आए थे, और इस बार इसलिए स्पेशल आए हैं कि अगर इनका दिल करता है तो लाहौर वाले तो हाजिर हैं, इनका जो जितनी फस्तायत करने को दिल करता है कर लें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे आप देखेंगे कि तारों को टी चौक पर लटकाएंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप शुक्र मनाएं कि जल्दी बाहर आ गए हैं। अच्छा, बहरहाल आप नाजरीन जो है वो देख रहे हैं, ज़रा अबरार वली साहब ज़रा दिखा दें, लाइटें बंद हैं, पहले तो पूरे इस इलाके की बिजली जो है वो बंद थी, और अभी यही इतलात हैं यहाँ पे कि सख्त क्रैकडाउन जो है वो होगा। तादाद अगरचे जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अभी तादाद ज़िशान नूर साहब जो है वो है कोई बंदा तकरीबन कम से कम भी कुछ 400 के करीब तो होगा, मतलब हाँ, तो इतने बंदे तो हैं, और तकरीबन 101 बंदा आगे पीछे मार्केट होटलों में मुख्तलिफ जगहों पर बैठा भी हुआ है। अभी तो रीजनेबल तादाद है, लेकिन जिस तरह से लाइटें बंद हुई हैं, अगरचे पहले भी होती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त भी सीनियर मौजूद थे वो कह रहे थे कि कोई वारदात जो है या गेम जो है वो डलने वाली है। तो एक तो इस हवाले से ज़रा बताएं, ज़ाहिर है फिर एक तफसीली वीलॉग करके उसके अंदर भी चीज़ें बता देते हैं। और वही जगह, वही इंतजामात, वही पुलिस, वही खौफ हरास की फ़िज़ा, और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, कुछ क़यादत और इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात आज भी नहीं होने दी। लेकिन चूंकि आज पंजाब की कॉल थी तो आपको खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ पर क़यादत उस तरीके से तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन चंद एक लोग आज भी आए हैं। लेकिन लास्ट मंगल से लोग डबल हैं या ट्रिपल हैं। हाँ, उस दिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने भी तस्लीम किया था कि लोग कम थे और धरना वाइंड अप कर दिया था। आज पंजाब की बारी थी और आज पिछले मंगल से तकरीबन डबल तादाद मौजूद है। अगर उस दिन 200 लोग थे, आज 400-450 या 500 के करीब लोग इस वक्त मौजूद हैं, और पंजाब की जो क़यादत है वो आज अच्छी खासी तादाद के अंदर आई है। पख्तूनख्वा को आज कॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी शाहिद खट्टर जो हैं वो यहाँ पर आए। बाजोड़ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए के कैंडिडेट थे वो यहाँ पर आए। इसके अलावा भी कुछ चीदा कारकुनान अपने तौर के ऊपर जो है वो पख्तूनख्वा से भी यहाँ पर आए। लेकिन चूंकि कॉल पंजाब की थी ना, तो पंजाब की आज जो क़यादत है, खुसूसन जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं और जो फॉर्म 45 पे जीते हुए MPAs थे, MNAs थे, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं।
ये बिल्कुल पीछे जो एक अच्छे खासे लोग बड़ी तादाद के अंदर बैठे हैं ना फैसल साहब, ये सारे साउथ पंजाब के लोग हैं। हाँ, इसमें डिटेल में बात कर लेंगे अगले व्लॉग में, लेकिन बताने का मकसद ये है कि साउथ पंजाब जो यहाँ से तकरीबन इस धुंध के मौसम में कोई 15 घंटे का सफर है, वहां से मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर से ये तमाम तर लोग नीचे बैठे हुए हैं, जिनमें फार्म 45 के MNA भी हैं, फार्म 45 के MPs भी हैं, सेनेटर ओन बास बप्पी चूंकि सदर हैं साउथ पंजाब के, तो उनकी क़यादत में जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अडयाला जेल धरना, लाइटें बदस्तूर बंद हैं और अवाम की कारकुनों की बड़ी तादाद ताहाल यहाँ पर मौजूद है। अगरचे हो सकता है सामने आपको चीज़ें नज़र ना आ रही हूँ, अंधेरा है, क्योंकि लाइटें पहले भी हमने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे बंदी कर दी जाती हैं, लेकिन कारकुन ज़ाहिर है सामने ज़रा कम है, आगे पीछे सर्दी है, शदीद सर्दी है, तो चाय के होटलों पे इधर आगे पीछे आप देख रहे हैं टोलियों की सूरत में आग जला के कारकुन बैठ जाते हैं। अच्छा, एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आई है। पहले ये होता था कि 6 बजे तक रहनुमा तो वैसे भी इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, कारकुन भी बेचारे आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन अब जब तक क्रैकडाउन नहीं होता तब तक कारकुन यहाँ पर ही मौजूद रहते हैं। और आप ये देख रहे हैं कि इधर जो है एक छोटा सा ढाबा है, उधर कारकुन बैठे हुए हैं, पीछे होटलों पर बैठे हुए हैं, और सामने भी आपको नज़र आ रहे होंगे कारकुन और रहनुमा अभी तक शदीद सर्दी के बावजूद, अंधेरे के बावजूद, और ज़ाहिर है सबको पता है कि पुलिस किसी वक्त भी क्रैकडाउन कर सकती है, उसके बावजूद सभी यहाँ पर मौजूद हैं, नारे लग रहे हैं, इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, और खाने पीने के छोटे मोटे स्टॉल्स भी मौजूद हैं। तो ये सिचुएशन है। जी, आज खाने का इत्मीनान भी यहाँ पे था, इब्रार साहब बता रहे हैं, कोई लंगर था मेरे ख्याल से। इब्रार भाई, लंगर था ये सबके लिए जितने भी वर्कर्स यहाँ पर थे, अच्छा, सबको खाना खाते हुए देखा, बड़ा सा पतीला था। हमने तो नहीं खाया, जाहिर है वो अच्छा ही लगता, लेकिन यहाँ पे वर्करों के लिए खाने का इंतज़ाम था। तो सामने अब कारकुन, जाहिर है जगह ये बिल्कुल धरने वाली जगह है जो आप देख रहे हैं, और किसी वक्त भी यहाँ पे आप क्रैकडाउन जो है वो हो सकता है। एक रियासत 6 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 6 दस्तूर नामंजूर, नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, आइन के गद्दारों को